खासतौर से दिल्ली में। जी श्रीकांत जी, चुनाव होना अलग बात है, किसने किसको वोट दिया किसको वोट नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन जो भी चुना जाता है, जो भी सरकार होती है, दिल्ली सरकार भारत दिल्ली के हर नागरिक की सरकार है। हर नागरिक की चिंता करना दिल्ली सरकार का फर्ज है और उसकी जिम्मेदारी है। कोई विधायक भी बन जाता तो उसके क्षेत्र के रहने वाले विधायक का, वो सभी का विधायक है, वो आम आदमी का या बीजेपी का या कांग्रेस का विधायक नहीं है, उस क्षेत्र की जनता का विधायक है। उस क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी उसकी है। मैं तो सिर्फ एक बात की, सबसे बड़ा विषय क्या है कि ये जो ऑक्सीजन उनको कहां से मिली, और अगर ऑक्सीजन मिली भी तो सीधी ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में क्यों नहीं पहुंचाई गई। ओछी राजनीति करने का समय नहीं है। और मैं अभी, संजीव जी दुनिया भर का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, मैंने इससे पहले भी डिबेट में कहा था, जमाखोर जमाखोर है, रिश्वतखोर रिश्वतखोर है, मौके का फायदा उठाने वाला मौके का फायदा उठाने वाला है। उसकी ना कोई पार्टी है, ना कोई धर्म है, ना कोई ईमान है। आज निश्चित तौर पर उसको, जिसने भी ये काम करा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली की जनता मर रही है, दिल्ली की जनता मर रही है, और ऑक्सीजन आपके पास लेकर के आप ये जो सूखी वाहवाही लेना चाहते हैं, आपके पास ऑक्सीजन आई तो कहां से आई, इसका जवाब तो उनको देना ही होगा। और इसी तरीके से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि द्वारका के अंदर एक हॉस्पिटल जो बिल्कुल बना पड़ा है, और इनकी, और वो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको बंद कर रखा है। दिल्ली सरकार ने उसको बंद कर रखा है। सिर्फ क्यों कि छोटी मोटी, जबकि कोर्ट ने ये कहा है कि भाई आज इमरजेंसी के अंदर आपने आम आदमी पार्टी को भरमन गरिया लिया। आप जरा मेरे सवाल पे आइए सर, मेरी ये बात तो पूरी जाने दो। नहीं, फेसबुक पे मुझे प्लाज्मा चाहिए, मुझे कोई मेडिसिन चाहिए, कुछ चाहिए, मैं फेसबुक पे लिख देता हूँ, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। देश में भयंकर बेरोजगारी है, इस बात से आप भी वाकिफ है। मैं अभी आपकी सरकार पे उसका ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राजीव प्रताप रूडी को 70 एम्बुलेंस के 70 ड्राइवर नहीं मिलते भाई साहब। ये ड्राइवर्स अगर वो फेसबुक पे लिख देते कि मुझे 70 ड्राइवर्स चाहिए, तो उनको मिलता नहीं क्या? क्या इतनी हमारे देश में ड्राइवर्स की टूटी है, यानी कि बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गई है कि 70 एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर्स नहीं मिल सकते? ये कैसा तर्क राजीव प्रताप रूडी का है? मेरा हिसाब से इमरान ये साहब और ये राजीव प्रताप रूडी, आप मुझे बताइए, राजीव प्रताप रूडी को आप अपनी सरकार से या फिर अपनी पार्टी से बाहर कब निकाल रहे हैं? जो एम्बुलेंस का गोरख धंधा कर रहे हैं, 70 एम्बुलेंस अपने फंड से ले आकर अपने घर के गार्डन में सजा रखा, पार्टी के पीछे, घर के पीछे। अनिल गोयल उस पर भी बोल दीजिए, बहुत बेहतर बोल रहा है। मैं श्रीकांत, उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर से डीएम को उसकी जानकारी दे दी थी, और डीएम से कहा था कि आप ड्राइवर उपलब्ध कराओ और यहाँ से एम्बुलेंस ले जाओ, क्योंकि वो सरकारी मामला है और सरकार ने ही, अपने डीएम ने ही ड्राइवर भेजने थे। अगर डीएम ड्राइवर की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए आप राजीव प्रताप रूडी को ये नहीं कहेंगे। हाँ, अगर राजीव प्रताप रूडी ने अपने फंड से कोई चीज लेकर के उसका मिसयूज कराओ, वो तो कह रहा है कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है, आप ड्राइवर भेजो, एम्बुलेंस को ले जाओ। आप इसको इस तरीके से, अगर गलती करी है दिल्ली के मंत्री ने, तो आप दिल्ली के मंत्री की गलती को छिपाने के लिए आप जो है वो बिहार का या कहीं और का उदाहरण पेश करते हो, वो गलत है। सवाल बीजेपी के साथ और आम आदमी पार्टी दोनों के साथ कनेक्शन, खान मार्केट में खान चाचा मिल गए सर। श्रीकांत जी, मैं एक बात और कह रहा हूँ, अभी हमारे चंद्रमोहन भाई जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर चंद्रमोहन भाई जी चोरों का समर्थन करेंगे, चंद्रमोहन भाई जी ने जिस शीला दीक्षित को गाली देकर के केजरीवाल सत्ता में आया, उसी की सरकार चंद्रमोहन भाई ने बनवाई। चंद्रमोहन भाई ने उसी की सरकार बनवाई जो शीला दीक्षित को गाली देकर के सत्ता में आया, और आज वो जो है दूध के धुले दिखाई दे रहे हैं। मैं ये बात कहता हूं कि आज केजरीवाल सरकार अगर दिल्ली के अंदर है, और उसके पापों के, उसने के जो पाप कर रहे हैं, उस पाप की कहीं ना कहीं हिस्सेदार दिल्ली सरकार भी है, कि कांग्रेस सरकार भी इस बात की जिम्मेदार है। कांग्रेस इस बात की जिम्मेदार है जिसने इसे गृह हमारे जो सरकार बनवाया। पत्नी को खोया, एक विधायक ने अपनी पत्नी को खोया,
मैं जहाँ रहता हूँ मेरे जिला अध्यक्ष ये क्या बहस का तरीका है? अरे दुनिया मर रही है, दुनिया सब खो रहे हैं, सब खो रहे हैं, सुन लीजिए, सब खो रहे हैं, पूरी दुनिया में जो लोग खो रहे हैं। संजीव जी मेरे अनिल भाई आ रहा हूँ मैं, तरीके की बातें अनिल भाई आते हैं आपको भी मुख्यमंत्री आप पूछ लीजिए। अनिल गोयल 10 सेकंड आपको भी समझ नहीं चाहिए, संजीव जी को जवाब देंगे फटाफट। ठीक है पानी घोटाला तो आम आदमी पार्टी, डीटीसी घोटाला तो आम आदमी पार्टी, दिल्ली में दंगे तो आम आदमी पार्टी, ऑक्सीजन घोटाला तो आम आदमी पार्टी, और ऑक्सीजन प्लांटों को बंद करा रही है ऐसी परिस्थिति में तो आम आदमी पार्टी, अस्पताल नहीं खोलना वो आम आदमी पार्टी, कालाबाजारी आम आदमी पार्टी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाना आम आदमी पार्टी, महिलाओं का बलात्कार करके इसमें इनके विधायकों का बंद होना ये आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली के मालिक ने दिल्ली को ये दिया है। और झूठ बोलने के अलावा ये कि जो 20 अप्रैल को 500 बिस्तर का बेड जो है छतरपुर में खुला था, वो आज तक 500 बेड पूरे नहीं हुए। दिल्ली की जनता को झूठ बोलना, अपने बच्चों की झूठी कसम खाना और ये यहाँ का पैसा लेकर के बर्बाद करना। देखिए मैं, दिल्ली की सरकार क्या सोच रही है, ये दूसरी लहर है। आपके प्रिंसिपल एडवाइजर केंद्र सरकार में, तो उन्होंने बताया कि साहब आगे की लहर की भी आने की चांसेस है। तो सरकार ने क्या कहा कि साहब उससे भी हमें बचने की जरूरत है कि अभी जो हो रहा है, जो परेशानियां झेल रहे हैं, अगर आगे खुदा न खास्ता कोई दिक्कत परेशानी और बढ़े तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली के सारे नागरिकों को जो 18 से 44 साल के बीच में है या इससे ऊपर है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन है। और अगले 3 महीने में ये हम अभियान को पूरा कर देंगे अगर हमको वैक्सीन की डोजेज मिल जाए। नंबर 1। नंबर 2, अभी ये साहब बता रहे थे 7 के 7 सांसद है ना दिल्ली के 7 सांसद है, उनका भी कोई फर्ज है। श्रीकांत जी श्रीकांत जी मैं हुई भी बातों को रिपीट नहीं कर रहा, और संजीव जी जवाब, जो आम आदमी प्रवक्ता जवाब भी नहीं देंगे। आवश्यकता से अधिक गैस मांगना कहाँ की न्याय संगत बात है? जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा तुम गैस मांग करके पैनिक पैदा क्यों करना चाह रहे हो? अपनी गलती को क्यों छिपाना चाह रहे हैं? दूसरी बात यह कि वैक्सीन के सेंटर खोलने की बात करें, दिल्ली नगर निगम की जो डिस्पेंसर है उसके अंदर वैक्सीन के सेंटर क्यों बंद करा रहे हैं? ये लगातार वैक्सीन के सेंटर बंद करा रहे हैं और एक तरफ दिल्ली वालों को वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं। जवाब नहीं देंगे ये। रेलवे को आज दिल्ली में लोगों को त्राहिमाम मची है, लेकिन रेलवे ने जो अपने कोच वहां पर खड़े हैं, इन्होंने वहां पर मरीज क्यों नहीं भेजे? वो वहां पर क्यों खाली खड़े हुए हैं? जो इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने वहां पर मरीजों को क्यों नहीं भेजा और वो पूरे अभी तक खाली पड़े हुए हैं? इसके लिए कौन जवाब देगी कि डिमांड करते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। दिल्ली से केंद्र सरकार को बदनाम करते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरी बात, अभी मेरे चंद्रमोहन जी बहुत अच्छे वक्ता है और बहुत सही बात कहते हैं, लेकिन इनको मन से स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा करके देश के साथ भी और दिल्ली के साथ भी बहुत बड़ी गलती करी है, जिसका आज हम सजा भुगत रहे हैं। चंद्रमोहन जी ने अगर जिस सरकार ठीक है, मुद्दे पर आइए अनिल गोयल, मुद्दे पर आइए। ठीक है, छोड़िए पुरानी बातों को, मिट्टी डालिए। ठीक है, अब ये बताओ, मेरा ये कहना है कि अगर गलत केजरीवाल सरकार है, गलत केजरीवाल है, तो उसमें दिल्ली को, उसमें हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को क्यों बदनाम कर जा रहा है? केंद्र सरकार तो पूरी तरीके से मदद करने को तैयार है दिल्ली सरकार की, और मदद लगातार कर रही है, लेकिन ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना करके सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आगे पहुंच रहा हूँ पैनल। श्रीकांत जी, मेरा तो ये कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि हमें बहिष्कार किसका करना है। हमें बहिष्कार करना चाहिए गुंडागर्दी वाले राज का। जैसे बंगाल के अंदर गुंडागर्दी का राज कायम हुआ है और हम सबने, कांग्रेस ने, बाकी पार्टियों ने अपने आप को खत्म करना मंजूर करा, लेकिन गुंडागर्दी का राज लागू करने के लिए आज उसकी जरूरत नहीं है। आज देश के अंदर 135 करोड़ की जानें जा रही हैं। आज मजहब और धर्म की बात कीजिए, आपका संसद कोरोना सेंटर में जाकर मुसलमानों के नाम
आप सुन लो प्लीज, अपनी बात बोलिए, छोड़िए ना आप। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर जो ये झूठी और विज्ञापन की सरकार है, इसको समर्थन भी कांग्रेस ने इसलिए दिया कि बीजेपी को नहीं आने देना चाहिए। झूठी सरकार, दंगे वाली सरकार को नहीं आने देना चाहिए। कांग्रेस को अपने गृहवान में भी झांकना चाहिए। और मैं संजीव जी से कहना चाहता हूं कि जो जिनका मंत्री इसमें शामिल हो, केजरीवाल जी को फौरन रिजाइन देना चाहिए। और संजीव जी, आपको कम से कम अपनी पार्टी में ये बात रखनी चाहिए कि हमें टीवी चैनलों पर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप जनता के लिए चुने, जनता के लिए काम करो, और आप इस तरह गलत हरकत ना करो। अनम्यूट करो धनोज।